आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। सीरीज का एपिसोड नंबर 5 मैंने बताया था कि ऑपरेशन अगर होता है तो उसके उपरांत केयर कैसे करते हैं, बच्चे का केयर कैसे करते हैं, माँ का केयर कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार ये भ्रांतियाँ उठती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने इनका ऑपरेशन कर दिया। दोस्तों ये बड़ी भ्रांति है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण जिम्मेदार होते हैं जो ऑपरेशन करना ही करना पड़ता है, यानी LSCS। LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये एक तरह का चीरा होता है जो निचले पेट से लेकर थोड़ा ऊपर ट्रांसवर्स लगाया जाता है और यूट्रस से बेबी को आउट कर लिया जाता है या डिलीवर्ड कर लिया जाता है। अब जानते हैं वो कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है। तो पहला कारण होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चा अगर पैर के बल है, आड़ा है, तिरछा है, उस कंडीशन में ऑपरेशन करना पड़ता है। डिस्ट्रेस बेबी, अगर बच्चे की धड़कन असामान्य है या कम है, उस कंडीशन में भी ऑपरेशन करना ही पड़ता है। अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उस दौरान भी ऑपरेशन मस्ट है करना। अगर बच्चे की वृद्धि बीच में नहीं हो रही है तो उस समय भी ज़रूरी है ऑपरेशन करना। अगर ट्विंस बेबी है, यानी एक बच्चा है या दो बच्चा है, इसके बाद मल्टी बेबी, इससे ज़्यादा भी बच्चे हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है ऑपरेशन करने की। अगर बच्चे के गले में कार्ड जा कर के वो राउंड हो गया है या फंस गया है, उस कंडीशन में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर माँ को इसके पहले कोई बड़ी बीमारी हो या बड़ा ऑपरेशन हो या LSCS पहले कराया गया हो, वो भी कारण बन जाता है कि फिर से माँ का ऑपरेशन करना ही पड़ता है। अगर माँ को इसके बाद भी कोई बीमारियाँ होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, जैसे थायराइड की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या बहुत बार एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया के दौरान ऑपरेशन करना पड़ता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ को देखते हुए, उस समय उस कंडीशन को देखते हुए करना अति आवश्यक होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो माँ बच्चे दोनों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बड़ा ही सेफ़ कंडीशन होता है। इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ एक बहुत बड़ा लोगों को भौकाल लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सेफ़ है। थोड़ी सी इसकी जो दिक्कत होती है कि ये लंबे समय तक इसके द्वारा हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इन्फेक्शन के चांस होते हैं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके वजह से ये बहुत सेफ और सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बाहर कर लिया जाता है। उस बच्चे को कोई खतरा, किसी तरह की दिक्कत या किसी तरह की अनहोनी का कोई चांस नहीं होता। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ऑपरेशन के बाद केयर क्या करना चाहिए या सावधानी क्या बरतना चाहिए। तो पहली सावधानी है कि ऑपरेशन थिएटर से जैसे आप अपने वार्ड और बेड पे शिफ्ट होते हैं तो आपको दर्द हो सकता है, आपके यूट्राइन में दर्द हो सकता है। इसको उपचार के दौरान पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जैसे यूट्राइन का जो सिकुड़ा होता है, बच्चा अगर डिलीवर्ड होता है तो बच्चेदानी अपनी पुनः स्थिति में जाती है, और वह पुनः स्थिति में जाने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ सिकुड़न होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो वो डॉक्टर को बताना चाहिए। वाइटल आपके डॉक्टर से देख रहे हैं। अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई शिकायत रही हो तो उसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑपरेशन के बाद
आपको तभी स्नान करना चाहिए जब आपका स्टिच सूख गया हो या रिमूव हो गया हो, कट गया हो। कुछ दिन तक आपको भारी सामान नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है। और अगर आप मैटरनिटी इंश्योरेंस लिए हैं तो वो इंश्योरेंस आप किसी भी हॉस्पिटल से जो इसके संबंध में हो, जो अटैच्ड हो, उससे आप ले सकते हैं। 2 महीने तक रिलेशनशिप में नहीं रहना है और अपने पैड का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उस पैड की वजह से होता है। जब वहाँ हाइजीनिंग का ध्यान नहीं रखा जाता तो समय समय पर वहाँ पर बीटाडीन या वार्म वाटर से साफ़ करके पैड टाइम से चेंज करना चाहिए, देर तक नहीं छोड़ना चाहिए। अब रही बात कि बच्चे को क्या देना चाहिए, बच्चे का केयर कैसे करना चाहिए, तो उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे का तो सारा चीज़ देख लिया गया, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को पूरी तरह से सूखा रखना चाहिए। वहाँ पर किसी तरह का मॉइस्चर या किसी तरह का वहाँ पर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सूखे कंडीशन में होना चाहिए। बच्चे को दूध पिलाने की बातें जब आती है तो बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। लोग बाहर से दूध पिलाने लगते हैं या पानी पिलाने लगते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। 1 घंटे बाद आप माँ का स्तनपान करा सकते हैं और वही बच्चे का भोजन होना चाहिए। बाहर से कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड उसको नहीं देना चाहिए। अगर आप घर पे जाते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतना है, तो दोस्तों सावधानियां बरतना है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें। आपको वो सारे खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं जिनसे गैस्ट्राइटिस होती है। दूध का बना कोई भी पकवान नहीं लेना है। आपको हरी सब्जियां, सलाद, इस तरह से दाल दलिया, ये सारी चीज़ें भरपूर खाइए और डिहाइड्रेशन होने ना पाए। जितना अच्छा आपके शरीर में पानी का स्तर रहेगा, मीन्स आप हाइड्रेटेड रहेंगे, उतना जल्दी आपका घाव सूखेगा। तो आप लिक्विड के तौर पे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आप दाल ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ORS ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्यवर्धक तो है ही है, साथ में वो पानी की पूर्ति पूरी तरह से कर देता है। घर में जाने के बाद आपको भारी चीज़ नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है और साथ में खाने का तो आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है पर्सनल हाइजीन का। पर्सनल हाइजीन में आपको अपने कपड़े को धुल करके और उसको सूर्य के धूप में सुखाकर अच्छी तरह से स्टरलाइज करके पहनना है और हर बार आपको डिटर्जेंट से धुलना है। दोस्तों बाकी जो बच्चे का देखभाल था, बाकी सारी जो मैंने नॉर्मल डिलीवरी में बताया था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या योजनाएं चली हुई हैं, तो ये सारी चीज़ आप लाभ ले सकते हैं उसी तरह से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक की आपको अच्छी लगी होगी और आप बिल्कुल ऑपरेशन से नहीं घबराएंगे, क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर इसमें किसी तरह का बाधा होता है तभी ऑपरेशन LSCS की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई घर के लोग इस कंडीशन में है तो बिल्कुल पहले से माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसे आसानी से हम लोग करा सकते हैं, घर पे अच्छे से ला सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये होगा कि बच्चे को अब इम्यूनाइज्ड कैसे किया जाए, कौन कौन से टीके लगाए जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आर मौर्य चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये 5वां एपिसोड था। आपको 6ठा एपिसोड देखना है तो आपको उस घंटी को प्रेस करना। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।